सादर जय जिनेन्द्र। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नव तत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या बाय आचार्य श्री तुलसी। आज हम अध्ययन करेंगे सातवां बोल जीव के 6 प्रकार हैं। हमने जीव के 2 प्रकार, फिर 3 प्रकार, 4 प्रकार और 5 प्रकार से जाना। अब हम जीव को 6 प्रकार में जानेंगे, जो कि जीवनी काय, 6 जीवनी काय के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये हैं पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। अगर हम 25 बोल का अध्ययन करते हैं तो उसमें यह तीसरा बोल है कायाच है। और अगर हम जैन विद्या पढ़ रहे हैं तो यह है जीव के 6 प्रकार। क्लियर है? तो चलिए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। ये 6 प्रकार जैनों में 6 जीवनी काय के रूप से प्रसिद्ध है। मुमुक्षु व्यक्ति के लिए इनका बोध होना जरूरी है। मुमुक्षु यानी कि जो व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है, मोक्ष की साधना करना चाहता है, वह मुमुक्षु कहलाता है। यदि इन जीव निकायों को नहीं जानता तो उसकी साधना का आधार क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति या कोई जीव मोक्ष की साधना, मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना चाहता है तो सबसे पहले उसे आवश्यकता होगी ज्ञान की। जब तक वह जानेगा ही नहीं कि जीव क्या है, अजीव क्या है, किस तरह के जीव होते हैं, उनसे हिंसा होती है या नहीं होती है, जब तक वह इन चीज़ों को नहीं जानेगा तब तक वह अहिंसा का पालन ही नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं, पठमम नाणम तो दया, पहले ज्ञान और फिर अहिंसा। अगर हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना अहिंसा का आचरण नहीं हो सकता। अहिंसा के राजपथ पर चरण बढ़ाने के लिए पृथ्वी कायिक आदि 6 जीव निकायों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वनस्पति काय, वायु काय, इनके पीछे हम शब्द पढ़ रहे हैं काय। काय का अर्थ है शरीर। पृथ्वी है जिन जीवों का शरीर, वह है पृथ्वी काय। चलिए चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 प्रकार, पृथ्वी कायिक, अपकाय, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति काय और त्रस काय। इनमें ये 5 है स्थावर काय। पहले 5 है स्थावर काय। जिन जीवों के स्थावर नाम कर्म का उदय रहता है उन्हें स्थावर काय की प्राप्ति होती है। फिर अंतिम जो बच गया वह त्रस काय। बाकी सारे जीव त्रस काय में आ जाएंगे। तो पृथ्वी काय, पृथ्वी है जिन जीवों का शरीर, वह है पृथ्वी काय। इसका एग्जाम्पल है मिट्टी, मुरड़, पत्थर, हेंगुल, सोना, चांदी, कोयला इत्यादि इत्यादि। यानी जितने भी खनिज पदार्थ मिट्टी से निकलने वाले तत्व हैं वह है पृथ्वी काय के जीव। पृथ्वी काय के अंदर मिट्टी की एक डली के अंदर असंख्य जीवों का समावेश होता है, जो कि हमारी आंखों का विषय नहीं है। हम तो समझते हैं कि यह मिट्टी है, तो अगर हम एक दाना भी उठा सकते तो हम समझते हैं कि यह एक जीव है, लेकिन नहीं। एक डली के अंदर असंख्य जीव होते हैं, पर सबका शरीर अलग अलग होता है। हर जीव का शरीर अलग अलग होता है। वे जीव एक साथ रहने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। दूसरा है अपकायिक जीव। पानी है जिन जीवों का शरीर, वे हैं अपकायिक। इसमें सभी प्रकार का पानी, ओले, कुहरा, समुद्र, नदी, तालाब, जो भी पानी के रूप में हम देखते हैं वह सब अपकायिक के जीव हैं। मिट्टी की एक डली की भांति पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं और उनकी भी अलग अलग उनकी सत्ता होती है, अलग अलग उनका शरीर होता है। आज साइंस ने भी ये प्रमाणित कर दिया है कि पानी की एक बूंद में बहुत सारे जीव होते हैं। उसके बाद है अग्निकाय,
यानी कि तेजस काय। अग्नि है जिन जीवों का शरीर, वे जीव है तेजस कायिक। इसमें अंगारे, ज्वाला, विद्युत, उल्का, सभी प्रकार की जीव आ जाएंगे, इनका समावेश हो जाएगा। पानी की बूंद की भांति भी अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी के भीतर असंख्य जीवों के शरीरों का अस्तित्व है, वह भी अलग अलग। मैं बार बार यही बात तीनों में कह रही हूँ कि एक बूंद में, एक मिट्टी के दाने में, एक चिंगारी में असंख्य जीव है, लेकिन सबका शरीर अलग अलग है, सबकी अलग अलग सत्ता है। उसके बाद वायु काय के जीव। जिन जीवों का शरीर है वायु, वे जीव वायु काय कहलाते हैं। ये भी जीव असंख्य हैं जो पृथक पृथक शरीर में रहते हैं। वायु काय के ये प्रकार भी बताए गए हैं। जब हम 25 बोल के लिए जीव अजीव बाय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं तो उन्होंने उसके अंदर वायु कायिक जीवों के कई प्रकार भी बताए हैं, किस तरह की वायु हो सकती है। उल्कलिका यानी जो वायु ठहर ठहर के चले, मंडलिका चक्र खाती चलने वाली वायु, घन वायु जो रत्नप्रभा आदि विमान होते हैं उनके नीचे जो बर्फ के रूप में जमी हुई वायु होती है वह घन वायु, गुंजा वायु चलती हुई शब्द करने वाली वायु। उसके बाद शुद्ध वायु उपरोक्त के गुणों से अतिरिक्त मंद मंद चलने वाली वायु। यह वायु चाहे किसी भी रूप में हो, ये वायु कायिक जीव होते हैं। इनमें भी असंख्य जीव होते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सत्ता होती है, पृथक पृथक शरीर में रहते हैं। ये हो गए 4। स्थावर काय में बचा 5वां, वो है वनस्पति काय। वनस्पति मैंने पहले की वीडियो में भी समझाया था। वनस्पति 2 प्रकार की होती है, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति यानी कि एक शरीर में एक जीव, लेकिन साधारण वनस्पति सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार की होती है। इसमें 5 प्रकार की कंद, मूल इत्यादि आते हैं। ये जो साधारण वनस्पति है इसके अंदर भी एक वनस्पति में असंख्य जीव होते हैं, लेकिन इनकी सत्ता अलग अलग नहीं होती है। यानी जो कंदकाई मूल हैं इनमें एक अंश में भी असंख्य जीव हैं, एक शरीर में भी असंख्य जीव पाए जाते हैं। त्रस नाम और साधारण वनस्पति के ये प्रकार भी बतलाए गए हैं। कौन सी? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की किताब में। इस किताब में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन हम अलग से अगर जानकारी चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो वृक्ष, लता, तृण, हरितकाय और जलरू यानी घास, बेल के रूप में हो चाहे पत्ती के रूप में हो, किसी भी प्रकार में हो, वह सब वनस्पति प्रत्येक वनस्पति के अंदर आ जाती है। उसके बाद बचा त्रसकाय। जिन जीवों के त्रस नाम कर्म के उदय से वेदन करने, सुख प्राप्ति, दुख से निवृत्त होने के उद्देश्य से जो जीव गति करते हैं वे त्रसकायिक जीव कहलाते हैं। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 5 प्रकार के जीव त्रसकाय के अंतर्गत आ जाते हैं। पहले 5 स्थावर और ये बच गया त्रसकाय। जब मैंने जीव को 2-2 प्रकार से समझाया था वहाँ त्रस और बाद त्रस स्थावर भी समझाया था, वही चीज़ यहाँ है, लेकिन इस बोल में हमें 6 जीव निकाय के रूप में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इन 6 जीव निकायों के विवेचन से एक प्रश्न उठ सकता है कि पृथ्वी आदि अगर सब जीव हैं तो उनके उपयोग लेने में हिंसा होती होगी, और मुनि तो पूरी तरह से हिंसा से उपरत हैं यानी कि दूर हैं, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा? यह प्रश्न गुरुदेव स्वयं लिखते हैं और इसका उत्तर भी देते हैं कि प्रश्न सही है। मुनि ना तो हिंसा करते हैं न अपने लिए गृहस्थों से करवाते हैं। ऐसी स्थिति में साधुओं के लिए किसी पदार्थ को निर्जीव नहीं किया जा सकता है, किंतु सहज रूप से हम जो खाना बनाते हैं उसमें से अगर हम साधुओं को विराते हैं
अगर वह वस्तु निर्जीव हो, ऐषणीय हो तो साधु काम में ले सकते हैं, उन्हें उसमें हिंसा नहीं होती है। हम नित्य साधुओं को गोचरी बहराते हैं तो हम ये बात जानते हैं, सचित और अचित दो प्रकार के नाम हम सुनते हैं। साधु सचित चीज़ों को नहीं बहराते हैं, सचित पानी नहीं लहराते हैं। तो क्यों नहीं? क्योंकि सचित के अंदर जीवों की संख्या होती है। जब उस पानी में चूना मिला दिया जाए, राख मिला दी जाए तो वह पानी अचित हो जाता है, यानी कि जीव रहित हो जाता है। फिर वो साधु को हम बहरा सकते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है, पृथ्वी, पानी आदि तब तक ही जीव है जब तक वे शस्त्र से परिणत नहीं होते। जैसे ही कोई प्रकार का शस्त्र उनमें लगा वे निर्जीव हो जाते हैं, यानी कि बिना जीव के हो जाते हैं। अग्नि में पकने या अन्य प्रकार की मिट्टी के स्पर्श से मिट्टी जीव रहित हो जाती है। सचित से सचेत मिट्टी, अचित से अचित मिट्टी निर्जीव हो सकती है। अगर अग्नि के जीव पानी से, पानी के जीव अग्नि से निर्जीव हो सकते हैं। इसी प्रकार वायुकाय के जीव हैं, वो वायुकाय के जीवों से ही निर्जीव हो सकते हैं। पानी की उबालने पर पानी जीव रहित हो जाता है। इसी प्रकार वनस्पति भी जीव रहित होती है। जब ये जीव मुक्त हो जाते हैं तो उनके उपयोग से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। लेकिन हम उनको जीव रहित करते हैं या हम उपयोग करते हैं तो हम खुले हैं, हमारे किसी प्रकार का त्याग नहीं है, तो हमें हिंसा होती रहती है। लेकिन साधु ने तो पांचों अहिंसा, अणुव्रत, महाव्रत, सत्य, इनका पूर्ण रूप से अहिंसा जो महाव्रत है, पूर्ण रूप से हिंसा करने का साधु को त्याग होता है। जैन दर्शन में जीवनी कायों का यह वर्गीकरण किया गया है, ये अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। यह सुनने में भले ही आश्चर्यजनित हो सकता है, लेकिन यह हमारे आगमों में, शास्त्रों में जो भगवान की वाणी है वह सत्य है। हमें इसे समझना चाहिए, इसका अध्ययन करना चाहिए, तो हम बेहतर तरीके से अहिंसा को जान सकते हैं और हिंसा से दूर होने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरा चैनल पसंद आया हो, पढ़ने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओम अरहम।